हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, विकसित भारत के लाइव अपडेट में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबरों का मेन्यू कुछ ऐसा है। समंदर में हमारे भारतीय सेलर पर हमले हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में साइलेंस का फास्ट चल रहा है। उधर देश के लाखों स्टूडेंट्स नीट स्कैम और पेपर लीक के सदमे में हैं, और हमारे शिक्षा मंत्री ट्विटर पर हैप्पी बर्थडे विश करने में बिजी हैं। यूपी में 3350 करोड़ का एआई क्लिनिक घोटाला हो गया। कोटा के अस्पताल में दवाई की जगह पानी का इंजेक्शन देकर 5 माओं को मार दिया गया। और इन सब से परेशान होकर बीजेपी के अपने ही नेता कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी तो हो रही है, पर मैं डर के मारे सच नहीं बोलूंगा। सच में प्रायोरिटी बिल्कुल सॉर्टेड है बॉस। आइए देखते हैं कि आखिर इस देश का सिस्टम किस लेवल पर हैंग हो चुका है। शुरुआत करते हैं समंदर की उन लहरों से जहां हमारे देश के जाबाज अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। ओमान के तट के पास जून 2026 में एक और भारतीय क्रू वाले शिप एमटी मारिवेक्स पर अटैक हुआ। धमाके के बाद इंजन रूम में आग लग गई और पानी भरने लगा। गनीमत रही कि ओमान की फोर्सेस ने सभी 24 भारतीयों को बचा लिया। लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले अमेरिकी नेवी के हमले में 2 भारतीय नाविकों की जान चली गई थी और एक लापता हो गया था। अब आप सोचेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई बड़ा बयान दिया होगा। अरे नहीं भाई, पीएम साहब के पास इस पर बोलने के लिए एक शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही उन्हें बधाई देने के लिए एक्स पर पोस्ट किया, हमारे पीएम ने तुरंत थैंक यू बोल दिया। जनता महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बढ़ते दामों और बिजली पानी की किल्लत से रो रही है। और सोशल मीडिया पर पीएम की तस्वीरें आ रही हैं जहां वो आराम से झालमुड़ी का लुत्फ उठा रहे हैं। आईटी सेल कहती है कि उन्होंने 24 घंटे में कोई छुट्टी नहीं ली। भाई, जब टैक्स पेयर के पैसे पर बिना छुट्टी लिए ही इतनी बेहतरीन पर्सनल लाइफ एंजॉय हो रही है, तो छुट्टी लेने की जरूरत क्या है। खैर, समंदर की बात छोड़िए, देश के अंदर युवाओं के भविष्य के जो जहाज डूब रहा है उस पर आते हैं। मई 2026 से लेकर अब तक करीब 30 लाख स्टूडेंट नीट पेपर लीक, एग्जाम कैंसिलेशन और सीबीएसई रीइवैल्यूएशन के फ्रॉड से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक होनहार छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने पेपर लीक के सदमे में सुसाइड कर लिया था। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के ट्विटर फीड को देखकर आपको लगेगा कि देश में राम राज्य चल रहा है। उन्होंने मई से जून के बीच 343 पोस्ट किए, जिनमें योगी जी को जन्मदिन की बधाई थी, आरएसएस के गोवलकर जी की पुण्यतिथि थी, मन की बात की तारीफ थी। लेकिन पेपर लीक और छात्रों के सुसाइड पर सन्नाटा था। बाद में उन्होंने कहा कि अब पेपर मिलिट्री के जरिए भेजे जाएंगे। वाह, इजिप्ट और चीन के बाद अब हम भी इसी फौज वाले मॉडल पर आ गए हैं दोस्तों। और जब युवा डिप्रेशन से बीमार पड़ते हैं तो वो सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। लेकिन राजस्थान के कोटा का करप्ट हेल्थ मॉडल देखिए। यहां सिजेरियन डिलीवरी के बाद 5 माओं की मौत हो गई। जब जांच हुई तो पता चला कि खून बहने से रोकने के लिए जो इंजेक्शन दिए गए थे उनमें कोई दवाई या ब्लड क्लॉटिंग कंपोनेंट नहीं था, उनमें सिर्फ पानी भरा हुआ था। गरीब जनता जिन सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करती है, वहां उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यह है ग्राउंड रियलिटी। अब बात करते हैं यूपी के उस डिजिटल डॉक्टर वाले चमचमाते प्रोजेक्ट की, जिसे योगी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताया था दोस्तों। ओवडू डिजिटल हेल्थ केयर नाम की कंपनी ने यूपी सरकार के साथ 3350 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया और वादा किया कि गांवों में एआई असिस्टेड क्लिनिक खुलेंगे और 70,000 नौकरियां मिलेंगी। सरकार ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन आज की हकीकत क्या है? 40 से ज्यादा इन्वेस्टर ने शिकायत की है कि क्लिनिक कभी खुले ही नहीं। उनके लाखों रुपए डूब गए, कंपनी के चेक बाउंस हो रहे हैं। सरकारी ठप्पे का इस्तेमाल करके जनता को चूना लगाने का ये अनोखा एआई मॉडल है। लेकिन घबराइए मत, जब विकास के नाम पर ये घोटाले होते हैं तो आस्था के नाम पर भी चीजें उतनी ही साफ चल रही है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के दावे पर जब बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता, क्योंकि वो लोग बहुत ताकतवर है, इसलिए डर के मारे में सच नहीं बोल रहा। सोचिए, जो नेता खुद को बाहुबली कहते हैं, वो मंदिर के चढ़ावे में 5 से 7 करोड़ की चोरी के आरोपों पर डर रहे हैं। मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने तो साफ कहा है कि उन्होंने खुद चंपत राय से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। जब सिस्टम ऐसा हो तो जनता को भी किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है दोस्तों। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सलैया खुर्द गांव को ले लीजिए, जो उल्दान डैम प्रोजेक्ट की वजह से 2 महीने में डूबने वाला है। 250 साल पुराना गांव खत्म हो रहा है और मुआवजा मिल रहा है सिर्फ 2,80,000 रुपए प्रति एकड़। हम क्या करें? जो डर रहे हैं, बता पहाड़ में मान लीजिए, हम अकेले हैं, हमारे को लगा बैठ के है नहीं, हम आगे हैं तो कुएं है, हम बताओ 4 या 5 दिन में कहाँ रह जाए, माने पूरे बाल बच्चे ने सब कहूँ व्यवस्थित। वहां के लोग कह रहे हैं कि इस पैसे में कोई नया घर बनाए या खेती के लिए जमीन खरीदे। जब इंसान सिस्टम से हार जाता है तो वो अंधविश्वास की शरण में जाता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जहां लिस्टेरियोसिस नाम की दिमागी बीमारी से पीड़ित एक गाय खेत में लगातार 8 दिनों से गोल गोल घूम रही थी। ग्रामीणों ने डॉक्टर को बुलाने की बजाय उसे चमत्कारी मानकर उसकी आरती उतारना, तिलक लगाना और पूजा करना शुरू कर दिया। जब तक जनता बीमारी और अंधविश्वास में फर्क नहीं समझेगी, तब तक राजनीति चमकना कितना आसान है आप खुद सोचिए।
सोचिए, यही वजह है कि हमारे नेता भी जनता की इस मासूमियत का फायदा उठाकर रोज पाला बदलते रहते हैं। बंगाल में टीएमसी के अंदर भारी बगावत चल रही है। कांग्रेस के सोनिया और राहुल गांधी कथित तौर पर ममता बनर्जी को वापस कांग्रेस में लाने की डील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की फायर ब्रिगेड सांसद सयानी घोष, जो कभी कहती थी कि मैं कोई चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढी संगी बन जाऊंगी। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? शायोनी घोष है ना, वो चड्ढा नहीं है, इसीलिए वो चड्ढा चड्डी नहीं होगा कभी। आज खुद 19 बागी सांसदों के साथ बीजेपी एलईडी एनडीए को सपोर्ट करने की तैयारी में है। यही हाल टीएमसी की सुष्मिता देव का भी है, जिन्होंने टीवी पर ज्ञान दिया था कि जो भ्रष्ट होते हैं वो सेफ साइड रहने के लिए बीजेपी ज्वाइन करते हैं। Anybody who's been corrupt and now don't have a solution, they are the people who go towards the BJP. और अगले ही दिन खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मिलकर बीजेपी के पाले में चली गई है। दोस्तों, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बट नेताओं की इस अदला बदली के बीच हमारी गोदी मीडिया के एंकर भी अपनी ही समाधि में लीन है। एनडीटीवी के एक जाने माने एंकर ने लाइव टीवी पर अपने रिपोर्टर से कह दिया कि जरा टीएमसी सांसद हाजी नूरुल इस्लाम को फोन लगाओ और पूछो कि क्या वो ममता बनर्जी के लिए अपनी सीट छोड़ेंगे। लोकसभा सांसद हैं बशीर आर्ट से नूरुल इस्लाम, क्या हम उनको फोन लाइन पर जोड़ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या वो सीट खाली करने के लिए राजी है या नहीं है? अब ट्विस्ट ये है कि हाजी नूरुल इस्लाम साहब का निधन सितंबर 2024 में हो चुका है। धन्य हो ऐसी पत्रकारिता की जो स्वर्ग में भी फोन मिलाने की ताकत रखती हो। खैर, स्वर्ग की बातें छोड़िए और गुरुग्राम के अशोक विहार का ये वीडियो देखिए, जिसे सोशल मीडिया पर विकसित भारत का एक और नमूना कहा जा रहा है। दोस्तों, साल 2013 से देश में मैनुअल स्क्वेजिंग यानी हाथ से मल उठाना पर बैन लगा है, लेकिन आज भी हमारे सफाई कर्मचारी बिना किसी सेफ्टी गियर या मास्क के जहरीले गटर के अंदर उतरने को मजबूर हैं। फरीदाबाद में हाल ही में दम घुटने से 2 मौतें हुई और 2026 के शुरुआती महीने में ही 41 से ज्यादा सफाई कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। सिंगरौली में कोयला माइनिंग के नाम पर धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। दोस्तों, जबकि सरकारी विज्ञापनों में एक पेड़ मां के नाम लगाने का ढोंग चल रहा है। दोस्तों, लखनऊ के दुबंगा गुड़ंबा इलाके में ड्रग माफिया छोटे छोटे बच्चों के हाथों में नशीले पैकेट थमाकर उन्हें करियर बना रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये नन्हे बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र है इनकी, लेकिन इनसे गांजा भिजवाया जा रहा है। ये योगी की सरकार में हो रहा है। तो दोस्तों, ये है साल 2026 के भारत की वो तस्वीरें जिन्हें अक्सर हेडलाइन से गायब कर दिया जाता है। समंदर में मरते हमारे सेलर्स, पानी के इंजेक्शन से मरती माएं, पेपर लीक से टूटते छात्रों के सपने और इन सब पर हंसती मुस्कुराती हमारी राजनीति। अब फैसला आपको करना है कि क्या हम वाकई विकसित हो रहे हैं या सिर्फ हमारे अंधविश्वास और नेताओं के बैंक बैलेंस का विकास हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या राम मंदिर के चढ़ावे की जांच होनी चाहिए और हमारे शिक्षा मंत्री को इस पेपर लीक के बाद क्या अपने पद पर रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।